हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रसासे की तरफ से परफ्यूम आता है रसासे का हवास ब्लैक। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसकी प्राइसिंग और प्रेजेंटेशन के बारे में। अब प्राइसिंग जो मेरे को मिली वही नहीं आपको भी मिले। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑफ़र्स या डील वगैरह होती हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है और वो तुरंत आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और जहाँ से मैंने इसको ख़रीदा, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं आप बताते नहीं हो ऐसा वैसा। देखो, जो चीज़ मैंने ख़रीद ली वहाँ पे वो अवेलेबल हो ना हो मेरे को उसकी श्योरिटी नहीं है। और जहाँ से भी आप परफ्यूम लेते हो कोई भी है, मैं हमेशा बोलूँगा उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया करो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो जो लोग मतलब प्राइसिंग वगैरह पूछ रहे हैं तो मैं इसी में बता देता हूँ। और मैं श्योर नहीं हूँ आपको ये प्राइजेज़ मिलें, क्योंकि अब इसके चांसेस नहीं है। प्राइजेज़ थोड़े से हाई मिलेंगे क्योंकि वो फेस्टिव सीज़न था न्यू ईयर के टाइम पे। और काफ़ी लोगों को मैंने सजेस्ट भी किया था। सेंटोरिया.इन है, काफ़ी सारी सेंटोरिया ऐप हैं, उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सेंटोरिया.इन से मैंने रसासे हवास आइस भी लिया था 1950 में। अभी काफ़ी लोगों ने लिया भी, कमेंट वगैरह देख के वहाँ से आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। और हवास ब्लैक भी मैंने वहीं से लिया 3650 रुपये में, और दोनों मेरे को जेन्युइन मिले। बट फिर भी आप कहीं और से भी परफ्यूम लेते हो, अनबॉक्सिंग वीडियो ज़रूर बनाया करो। और 3650 रुपये में अब वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, शायद ही आपको कभी कभार मिल जाए अगर आप बार बार साइट वगैरह चेक करते रहो। बाकी मेरे को नहीं पता इसके प्राइजेज़ और क्या चल रहे हैं, बट अप्रॉक्स जो मार्केट में सुनने में आया 3800 से लेके 4000 के आसपास है। अगर कोई सोचे इसका प्राइस भी 3000 के अंदर हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा रसासे का अब तक का मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम है। वो तब होगा जब रसासे का एलिक्सर इंडियन मार्केट में आ जाएगा, तब जाके इसके थोड़े प्राइजेस गिरेंगे। बट उतने ज़्यादा भी नहीं, कहीं आप सोचो ये भी आपको हवास या हवास आइस की तरह 3000 में धक्के खाते हुए इसके प्राइस दिख जाएंगे, वो नहीं होने वाला। तो प्राइजेस जैसे मैंने आपको बता दिए, आप पता कर सकते हो कहीं से भी। अगर आपको थोड़ा मतलब साइट वगैरह जाके आपको देखना, सेंटोरिया.इन है। तो मैं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताता, किसी को लगेगा किसी को प्रमोट कर रहा हूँ ऐसा कुछ। जहाँ से मैंने लिया क्लियर कट अब आपको मैं बता रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। बट मैं श्योर नहीं हूँ ये प्राइजेज़ वहाँ होंगे कि नहीं। तो प्राइसिंग की बात यहाँ ख़त्म कर देते हैं, मेन बात करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की। तो ये येलोइश कलर का ब्राउनिश टाइप का इसका जूस लगता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और एक और बात, काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि रसासे मतलब जो हवास आ रहा है उसके ऊपर भी मतलब यहाँ रसासे लिखा है, तो नहीं, इसके ऊपर रसासे नहीं लिखा है, वो आइस आता है, सिर्फ इसके ऊपर लिखा हुआ है। और नॉर्मल रसासे और रसासे हवास ब्लैक में नहीं लिखा, सिर्फ रसासे हवास आइस में लिखा है। तो इसको ये मत समझ लेना फेक है ऐसा कुछ। काफ़ी लोग पूछ रहे थे हवास में ऊपर रसासे नहीं लिखा, तो ब्लैक पे भी नहीं लिखा है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। एक बार मैं इसका एटमाइज़र आपको दिखा देता हूँ। वैसे इनके एटमाइज़र अच्छे ही होते हैं, ये दोनों मतलब जो हवास और हवास आइस था उनसे अच्छा इसका एटमाइज़र थ्रो करता है। और जैसे मैंने अभी स्प्रे करा, जो इसका जो मॉसी ओक मॉस का जो मतलब ब्लास्ट हिट हुआ ना, बहुत तगड़ा ब्लास्ट हिट हुआ। ये तो होगी प्रेजेंटेशन, एटमाइज़र, प्राइसिंग के बारे में बात। अब मेन बात करेंगे इसकी स्मेल के बारे में, इसके प्रोजेक्शन के बारे में, इसकी लास्टिंग के बारे में, और क्या ये दोनों हवास से बेटर है कि नहीं, और कौन कब इसे कौन से वेदर पे कैरी कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी स्मेल के बारे में। इसकी ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट स्निफ करने को मिलते हैं। और जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हो तो मेरे को ये सबसे ज़्यादा स्मूथ लगा। और काफ़ी लोगों को थोड़ा अजीब भी लग सकता है, काफ़ी लोग सोचेंगे थोड़ा सिंथेटिक है, वो सिंथेटिक वगैरह नहीं है। थोड़ा सा इसमें ओक मॉस हैवी आपको स्टार्टिंग से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो इस वजह से काफ़ी बार आपको लग सकता है सिंथेटिक वगैरह नहीं, वो थोड़ा सा मॉसी हो जाता है, इस वजह से आपको लगता है। बट ये आइस से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इसकी ओपनिंग, बट थोड़ी सी शार्प है। बट मैं ये बोलूँगा जैसे अरमाफ का प्योर परफ्यूम आता था, वो थोड़ा सा सिंथेटिक और बहुत ज़्यादा चुभता था नाक में, वैसे ये नहीं चुभता है, क्योंकि उसको स्मूथ होने के लिए कम से कम मैक्स टू मैक्स आधा घंटा देना पड़ता था, तब जाके वो काफ़ी प्रीमियम स्मेल करता है। बट इसके साथ ऐसा नहीं है, ओपनिंग से ही ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत स्मेल करता है। जैसे आप स्प्रे करोगे, जो इसमें प्रोमिनेंट नोट मिलते हैं, वैसे तो लाइम का इसमें बहुत अच्छा हिंट दिया गया, ओपनिंग में प्रोमिनेंट मिलता है। हल्का फुल्का आपको पाइनएप्पल का जो नोट है, स्वीट नोट है, वो आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत आपको बर्गामोट के फ्रेश नोट मिलते हैं, आपको ग्रेप फ्रूट के भी नोट इसमें मिल जाते हैं। अगर मेरे को बात करनी हो इसकी ओपनिंग के बारे में, तो ओपनिंग में बोलना चाहूँगा इसकी ओपनिंग क्रीड एवेंटस का एब्सोलूट और क्रीड एवेंटस की मिक्स लगी मेरे को इसकी ओपनिंग। और ड्राई डाउन इसका निशाने का हाचीवाद, जैसे मैंने परफ्यूम स्मेल करे हैं वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर
थोड़ा बजट में आके अगर मेरे को मतलब समझाना हो आपको इसकी ओपनिंग कैसी है, अरमाफ का प्रीशियस 1 और अरमाफ का प्योर परफ्यूम जो आता है, ये सीडी नेम मतलब क्लब डिनिट, दोनों को मिक्स कर दोगे तो इसकी ओपनिंग आपको वैसी मिलेगी। और ड्राई डाउन जाता जाता इसका अफनान का सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस जैसा है बट उससे ज़्यादा ये थोड़ा सा मॉसी हो जाता है। तो डिफरेंसेस हैं, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा, बट मेरे को ये लगा कि क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट और क्रीड एवेंटस और दोनों का मिक्स है ये ओपनिंग में, और ड्राई डाउन में जाते जाते निशाने के हाचीबात की तरह है। सबकी नोज़ अलग अलग होती है तो सबको अलग अलग परफ्यूम लगते हैं, जैसे मैंने परफ्यूम स्मेल करे वैसे ही मेरे को लगते हैं। ओपनिंग के बारे में मेरे को बात करनी हो तो इसकी ओपनिंग फ्रेश, थोड़ी सी सिट्रसी और मॉसी स्टार्ट होती है, स्वीट ये बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे ये मिड नोट में आता है तो मिड नोट में भी ये मॉसी रहता है, 10 मिनट बाद ही ये थोड़ा सा मॉसी होना स्टार्ट हो जाएगा ओपनिंग से, और ड्राई डाउन तक ये मॉसी रहता है। और जैसे ये मिड नोट में आएगा, मिड नोट में आपको थोड़े से पचोली के नोट मिलते हैं, जैस्मीन का थोड़ा सा फ्लोरल हिंट इसमें आपको मिलेगा। मिड नोट में आके थोड़ा सा ये आके थोड़ा सा एरोमेटिक और हल्का फुल्का फ्लोरल हो जाता है। और ड्राई डाउन में जाते जाते इसमें से थोड़े जो अर्थी और डर्टी नोट्स हैं उनकी जो स्मेल है काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी आपको। इसका ड्राई डाउन बहुत प्यारा है, जितनी खूबसूरत इसकी ओपनिंग है उतनी खूबसूरत इसका ड्राई डाउन है। ड्राई डाउन में आपको जाते जाते एम्बरी कुछ नोट मिलते हैं, थोड़े से वुडी अर्थी जो डर्ट के नोट्स हैं इसमें काफ़ी बेहद खूबसूरत लगते हैं, और जो मॉसीनेस मिलती है वो ड्राई डाउन में भी आपको मिलेगी। तो ड्राई डाउन इसका मैं अगर मेरे को बोलना हो बेहद खूबसूरत। और क्लोन वाइज की अगर मेरे को बात करनी हो तो डायरेक्टली ये किसी का भी क्लोन नहीं है, किसी का क्लोन मत समझना, बट आपको क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट का डीएनए अगर पसंद आता है, या क्रीड एवेंटस का डीएनए पसंद आता है, या निशाने के हाचीवाद का डीएनए पसंद आता है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो ना तो ये फ्रेश, थोड़ा सा मॉसी, अर्थी और वुडी काइंड ऑफ ये परफ्यूम है, बेहद खूबसूरत है इसकी सेंट प्रोफाइल। बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में, तो वहाँ से दोनों हवास से ये बेटर परफॉर्म करता है। इवन जो आइस था वो भी मेरे पास न्यू बैच था और इसका भी न्यू बैच है, बट ये इंडिया में उतना ज़्यादा अभी पॉपुलर नहीं हुआ है, काफ़ी लोगों ने इसको ट्राई नहीं किया। लोग क्या है कि सिर्फ हवास और हवास आइस की तरफ ही रह रहे हैं, बट अगर मेरे को कंपेयर भी करना हो परफॉर्मेंस वाइज, स्मेल वाइज, दोनों से ये काफ़ी बेटर है। और बात करता हूँ इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में, तो प्रोजेक्शन के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, इसके सिर्फ और सिर्फ मैं 8 से लेके 9 स्प्रेज ही लगाता हूँ कपड़ों और स्किन पे मिला के, तब जाके ये मेरे को ईजिली बोल रहा हूँ 2.5 घंटे से लेके इवन काफ़ी बार हुआ है 3 घंटे का इससे मेरे को ईजिली प्रोजेक्शन मिल जाता है। तो उस मामले में कोई भी शिकायत मेरे को नहीं मिली। स्किन के अगर मेरे को लास्टिंग के बारे में बात करनी हो, 6 से मैं 8 स्प्रेज अगर स्किन पे लगाता हूँ 7 से लेके 7.5 घंटा ईजिली स्ट्रेच कर जाता है। और कपड़ों के बारे में मेरे को बात करनी हो, 14 से लेके 16 घंटे ये ईजिली स्ट्रेच कर जाएगा अगर मैं 8 से 10 स्प्रेज सिर्फ कपड़ों पे लगाता हूँ। तो प्रोजेक्शन आपको पकड़ के चलो 2.5 घंटे प्लस का मिलेगा और एक बीस्ट मोड काइंड ऑफ ये परफॉर्मेंस देता है। और जैसे अरमाफ का जो क्लब डेनिट परफ्यूम वर्जन पहले परफॉर्म करा करता था वैसे इसकी परफॉर्मेंस है, बट स्मेल वाइज दोनों सेम नहीं है, थोड़े बहुत एवेंटस का डीएनए आपको इसमें मिलता है, बट ड्राई डाउन दोनों का बहुत डिफरेंट है, तो वो समझ के भी इसको मत लेना। तो लास्टिंग स्किन पे 7 से 7.5 घंटा, 8 से 9 स्प्रेज लगाते हो, तो कपड़ों पे 8 से 10 स्प्रेज लगाते हो, 14 से लेके 15 इवन 16 घंटे ये स्ट्रेच कर जाता है। तो इस तरीके का है इसका प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग। अब बात करते हैं कौन कब इसे कौन से वेदर पे लगा सकता है और किन किन लोगों को ये पसंद आएगा। तो पहले ही मैं स्ट्रिक्टली बता दूं, 25 साल से जितने भी टीन्स वगैरह हैं उनको तो ये चीज़ पसंद आने वाली नहीं है, क्योंकि स्वीटनेस तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है और थोड़ा मैस्कुलिन साइड पे रहता है। ये चीज़ मेरे को इसके साथ काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि जो हवास और हवास आइस का लाइनअप था वो थोड़ा सा स्वीट, कहीं ना कहीं उसमें स्वीट हिंट मतलब थे। जो हवास आइस था उसमें थोड़ी स्वीटनेस ज़्यादा मिल जाती है। हवास एक ओशियन एक्वाटिक फ्रेश काइंड ऑफ परफ्यूम था, बट आइस थोड़ा स्वीटनेस की तरफ जा रहा था, उतना भी स्वीट नहीं था, बट इसमें आपको स्वीट नोट्स बिल्कुल भी नहीं मिलते। हल्का फुल्का पाइनएप्पल का टच आपको ओपनिंग में फील होगा, बट जो लाइम का सिट्रसपन और ग्रेपफ्रूट का सिट्रसपन आपको मिलता है, तो वो नोट भी जो पाइनएप्पल का है वो थोड़ा मतलब सेटल डाउन हो जाता है, उतना पता आपको नहीं चलेगा अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा ओवर स्प्रे कर रहे हो। बट तो मैस्कुलिन अगर किसी को परफ्यूम्स पसंद आते हैं उनको ये बेहद पसंद आएगा,
बट मेरे को लगता है 25 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं वो लोग ऐसी सेंट प्रोफाइल ज़्यादा पसंद करेंगे। और कौन सी वेदर पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, मेरे को लगता है कि ये ऑल वेदर के लिए काफ़ी बेहतर परफ्यूम है, तो पूरे साल आप इसको लगा सकते हो, तो कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी, पूरे साल आप इसको लगाइए। और इसको अगर आप ये समझ के ले रहे हो कि अरमाफ का प्योर परफ्यूम वर्जन का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, तो वैसा नहीं है, तो ये अपनी माइंड से मतलब जो थोड़ी कन्फ्यूजन है निकाल देना। ये एवेंटस का क्लोन नहीं है, इसको मैं अगर बोलना हो शॉर्ट में, निशाने हाचीवात और एवेंटस एब्सोल्यूट की तरफ ये ज़्यादा जाता है, बट ओपनिंग आपको कभी कभार जो क्रीड एवेंटस है उसके जैसी लग सकती है, तो ये थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि जो चीज़ आप ले रहे हो आपको पता हो कौन सी चीज़ ले रहे हो। क्योंकि जो परफ्यूम मेरे को पसंद आता है, किसी को भी पसंद आता है, वीडियो देख के वही आपको पसंद आए ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि सबकी स्किन केमिस्ट्री और सबके नोजेस अलग अलग होते हैं। तो जो परफ्यूम मेरे को नहीं पसंद आता मैं ओपनली बोल देता हूँ, बट इनके रसासे के जितने भी परफ्यूम्स हैं, मतलब आइस भी पसंद आया, हवास भी आया, और हवास आइस से ये मेरे को थोड़ा बेटर लगा, परफॉर्मेंस वाइज भी, स्मेल वाइज भी, और इसमें मैस्कुलिनिटी है। पूरे साल के लिए किसी को परफ्यूम चाहिए तो मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा। प्राइजेस आप पता कर सकते हो, प्राइजेस एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता है, बस 3800 से लेके 4000 शायद इसके प्राइजेस हों, ये भी मैं श्योर नहीं हूँ, वो आप जो सेलर्स वगैरह हैं उनसे आप पता कर सकते हो। बट अगर मेरे को इसका बोलना हो क्या इसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा गिरेंगे, नहीं, इसके प्राइजेस मैक्स टू मैक्स अगर गिरेंगे आगे चलकर 3500 मैक्स टू मैक्स गिर सकते हैं। रीज़न क्योंकि ये प्रीमियम सीरीज में आता है। हवास और हवास आइस के प्राइस इसलिए गिरे हैं क्योंकि फायर ऑलरेडी इंडियन मार्केट में आ चुका है, मतलब आने ही वाला है, आप देख लेना, मतलब हफ्ता भी नहीं लगेगा इंडियन मार्केट में पूरे स्टॉक आ जाएगा। फायर आने वाला है, उसके बाद एलिक्सर आने वाला है, उसके बाद पिंक आने वाला है, और 2 और सीरीज है उनकी हवास की, वो भी इंडियन मार्केट में आने वाली है, इसलिए उसके प्राइजेस गिराए हैं क्योंकि इनको थोड़ा लाइनअप स्ट्रॉन्ग करना है। और जैसे अरमाफ का लायन हार्ट रिलीज हुआ था, एक बात बोलना चाहूँगा, बुराई नहीं कर रहा अरमाफ की, बट अरमाफ अभी मार्केट से लूज होता जा रहा है क्योंकि उन्होंने कभी भी प्राइजेस अपने गिराए नहीं, प्राइजेस बहुत हाई रखे, और रसासे इस बार फुल गियर अप कर रहा है, मतलब मार्केट को, मतलब टॉप पे पोजीशन आने के लिए। अभी वो बैक टू बैक निकालेगा, अभी फायर आया, एलिक्सर आएगा, पिंक आएगा, और भी वेरिएंट है उनके आते जाएंगे, मतलब उनको पोजीशन थोड़ी टॉप पे रखनी है। जैसे लताफा की बात अगर मेरे को करनी हो, लताफा इन सब चीज़ों में काफ़ी बेटर है, प्राइजेस काफ़ी मतलब जस्टिफाई करता है। अभी भी मैं बोलूँगा लताफा का द किंगडम अभी भी वर्थ एवरी पेनी है, इसलिए मैंने सबको हाईली सजेस्ट करा है। जैसे लायन हार्ट आया, वो भी जेपीजे लिमॉल एलिक्सर का है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके 3000 प्राइस गिरेंगे 2800, बट वहीं आप देखोगे लताफा द किंगडम के प्राइजेस 2000 ही है, 2000 ही मैक्स आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो क्वालिटी दोनों की जमीन आसमान का फर्क नहीं है, 18, 19, 20 का फर्क होगा। तो अरमाफ को भी समझना चाहिए, अगर उन्होंने कुछ तगड़ा नहीं निकाला, अरमाफ प्रीशियस 1 अच्छा आया था, बट 60 ml 3500 या 3600 रुपए काफ़ी प्राइस ही निकाला, उनको थोड़े प्राइजेस गिरा के निकालने चाहिए, अदरवाइज वो मार्केट से मतलब डाउन होते जाएंगे। अभी आप देखोगे तो सिर्फ लताफा, फ्रेगनेंस वर्ल्ड, फ्रेंच एवेन्यू, अफनान, यही सब चल रहे हैं, और रसासे ने दोबारा गेम अप स्टेप अप कर लिया, इन्होंने पूरा फुल गेयर अप कर रहे हैं ये ओवरटेक करने के लिए। आप सोच रहे होगे सिर्फ फायर आएगा, फायर के बाद और भी 2-3 चीज़ें आने वाली हैं इनकी बैक टू बैक। तो मार्केट में अभी गेम बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 2025 में काफ़ी नए रिलीजेज आ रहे हैं लताफा, रसासे और अफनान की तरफ से। अरमाफ, मैं भी चाहता हूं कि अरमाफ की तरफ से कुछ आगे आए। अगर चलो ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, मेन पॉइंट करते हैं इसके बारे में। अगर मेरे को इसको स्मेल वाइज रेट करना हो 8.5 से 9, क्योंकि थोड़ा इसमें ओक मॉस हैवी है, ये थोड़ा सा अगर कम होता तो और बेटर होता। काफ़ी लोगों को नापसंद आएगा, बट मेरे को पसंद आती है इसकी ओपनिंग, जो ओक मॉस की हैवी ओपनिंग मिलती है और ड्राई डाउन तक रहती है। तो इसको एक बार डेकेंड लेके ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि रसासे, हवास और हवास आई सबको पसंद आने वाली चीज़ है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि थोड़ा से जो मैच्योर लोग हैं, 25 साल से ऊपर के लोग, वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और अगर परफॉर्मेंस वाइज रेट करना हो, मैं इसे 10 में से 10 दूंगा, इवन 10 में से 11। वन ऑफ बेस्ट फ्रॉम रसासे अभी के लाइनअप में। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।